आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। इस वीडियो में सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में सूत जी ने ऋषियों को उस निर्धन ब्राह्मण का इतिहास बताया जिसने इस व्रत को किया था। काशीपुरी नगरी में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ वो पृथ्वी पर घूमता रहता था। एक बार भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? निर्धन ब्राह्मण ने अपना हाल बताया और बोला कि मैं तो भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको इसका कोई उपाय पता हो तो मुझे बताइए। सत्यनारायण भगवान ने, जो कि वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए थे, उस निर्धन ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और उनका व्रत रखता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सत्यनारायण भगवान उसे व्रत का सारा विधान बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करेगा और ये निश्चय करके वो अगले दिन भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला और फिर उसने उस धन की सहायता से अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न किया। और कुछ दिनों के पश्चात ही सत्यनारायण भगवान के फलस्वरूप वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसके पश्चात वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान की लीला अपरंपार है। जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से करता है, वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी से श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा को सुनकर ऋषियों के मन में जिज्ञासा हुई और वो सूत जी से बोले कि हे मुनिवर, निर्धन ब्राह्मण के अलावा जिसने भी इस व्रत को किया है, हम सब ये सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने भी इस पावन व्रत को किया है, मैं उस सब की कथा आपको सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा लकड़ी बेचने वाला आया। उसने लकड़ियों को बाहर रखा और वो अंदर ब्राह्मण के घर गया। उसने घर के अंदर जाकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और बहुत ही जिज्ञासु होकर उस व्रत और पूजा की विधि के बारे में पूछा। और उस बूढ़े आदमी ने ब्राह्मण से पूछा कि आखिर ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसे कैसे किया जाता है, इसका सारा विधि विधान कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की महिमा जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया और उसने ये संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जो भी धन मिलेगा उसी से वह श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। लकड़हारा ये संकल्प लेकर नगर में लकड़ी बेचने के लिए चला गया। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिला। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मिले हुए धन से उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए सारी सामग्री खरीदी। सामग्री खरीद के वो अपने घर को चल दिया। घर पहुंचने के बाद उसने श्री सत्यनारायण व्रत के पूजन की तैयारी करी और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन विधि विधान से किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।